अंदर जो अब इलेक्शन करवाने के ख्वाब देख रहे हैं, गुज़श्ता दिनों इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा था कि कोई बात मसला नहीं, अगर पुंछ में इलेक्शन नहीं होते तो हम फिर भी जो हुकूमत बनाएंगे। किस तरह हुकूमत बनाओगे, किस तरह बनाओगे? रियासत भर की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। कोटली के अंदर एक बल्दियात कॉलोनी है जहां 1999 के माजरीन बसते हैं, वो सारी कॉलोनी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। पार्टी कोटली का एक डीएसपी सोहेल यूसुफ जो रेंजर्स को लेके उस कॉलोनी में जाता है, वहां हमारे उन भाइयों को जिनको आज तक 1 इंच जो वो जमीन अलाट नहीं की गई, जो आज भी जंगलात के रकबे पे एक मकान में 15-15 अफराद बसते हैं, उनके अमलाक को जाके नुकसान पहुंचाया गया क्योंकि उनके नौजवान सारे इस दर्रे में मौजूद है। वहां जो हमारी खवातीन थी उनकी तदलील की गई, उनको एहसान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सोहेल यूसुफ से, शहजाद से, मेहंदी से कि क्या आपके घर आपकी माँ बहन बेटी नहीं है? आप अगर काश बल्दियात कॉलोनी में बसने वाली उन माओं बहनों पर हाथ उठाने से कबल अपने घर अगर नजर चढ़ाते तो आपको अपनी माँ और बहन बेटी अगर नजर आती तो आप उन बहनों पर हाथ नहीं उठाते। आप बेटा कहते हैं, जरा तारीख अपनी उठा के देख लीजिए कि आपकी उम्र महज 78 साल है और जिसको आप बेटा कह रहे हैं वो अपनी तारीख 6000 साल जो वो अपनी तारीख रखता है। आपके दादे को बेटा नहीं कह सकते। और फिर चूंकि आपने ये कहा कि हमने इनको पता नहीं क्या क्या दे दिया, हम ये कहते हैं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंगला डैम पर अपना हक मलकियत चाहिए, हमें बड़ाली डैम पर हक मलकियत चाहिए, हमें उलाट डैम पर हक मलकियत चाहिए, हमें नीलम झेलम डैम पर हक मलकियत चाहिए। और इस खित्ते के जितने वसाइल हैं, पानी है, जंगलात है, मदनियात है, पहाड़ है, उन पर हमें अपना अख्तियार चाहिए। हम आपसे ठीक नहीं मांगते। और फिर आपकी तारीख ये है कि 2005 में जब ज़लज़ला आया तो दुनिया भर ने जो अमदाद की कश्मीरियों की, आपने कश्मीरियों के कफन तक आपके जर्नैलों ने खाए हैं। आपके जर्नैलों ने रावला कोट का जो CMH हॉस्पिटल है उस हॉस्पिटल को दुबई की हुकूमत ने तामीर करवाया। आपने जिस तरह हमारे पहाड़ों पर, जिस तरह हमारे डैमों पर, जिस तरह हमारे पानियों पर कब्जा किया हुआ है, उसी तरह आज CMH पर जो वो आपका कब्जा है। आज जो वो बॉयज डिग्री कॉलेज पर आपका कब्जा है। यहाँ कर्ज जो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है उस पर आपका कब्जा है, जबकि ये इमारतें हमें सऊदी अरब और दुबई ने बनाकर दी। आपने क्या दिया? आपने 2005 के सिलसिले की जो अमदाद थी दुनिया भर की, आपने वो खा ली। आपने वो जो अहमदाबाद मुजफ्फराबाद हाईवे के लिए पाकिस्तान ने, सऊदी अरब ने जो पैसे दिए थे, आप वो अरब कर चुके हैं। आप मकरूज है कश्मीरी कौम के, आप मकरूज है ओवरसीज कश्मीरियों के। वो जो अरबों रुपये आप सरे मुबादला हर साल यहाँ भेजते हैं, फिर आप हमें दोस्त हैं। और इसी तरह यहाँ का जो नामनाद हुक्मरान अली गिलानी ने जब ये नारा लगाया कि पाकिस्तान का मैं कश्मीरी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, पाकिस्तान हमारा है, तो वहां किसी के घर की चार दीवारी का तकद्दुस इस्तेमाल नहीं किया गया। हमने क्या मांगा? हमने मांगा कि हमें हमारे वसाइल पर हमारा हक जो है वो दिया जाए। हमने मांगा कि 1968 से अब तक जो मंगला डैम की बिजली आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका हक कश्मीरियों को दिया जाए। हमने मांगा कि ये जो हुक्मरान है, इन हुक्मरानों, ये जो मुजफ्फराबाद की असेंबली है, इस असेंबली में इस रियासत की आवाम की मर्जी से हुक्मरान मुंतखब होने चाहिए। और आपने जिस तरह
हिंदुस्तान ने 5 अगस्त 2019 को भारतीय मकबूजा कश्मीर को अमलन जेल में बदलकर वहां जुल्म और जबर और बंदूक की नोक पर हिंदुस्तान में जम किया था। आज उसी रास्ते पे चलते हुए पाकिस्तान के हुक्मरानों ने, पाकिस्तान के जर्नैलों ने इस खित्ते के अंदर पिछले 2 माह से अमलन आजाद कश्मीर के तमाम अजला को जेल में बदलकर एक फर्क रहता है लोगों, एक फर्क, चूंकि 5 अगस्त 2019 के बाद श्रीनगर के अंदर कोई शख्स कब्रिस्तान में मदफून नहीं होता था। वो अपने घर के सेनू में जो है वो मजबूर होकर अपने प्यारों को जो है वो दफनाते थे। यहाँ जो पाकिस्तान की दहशतगर्द फोर्सेज आई हुई है, उन्होंने हमारे शोधा की कब्रों की जो है वो तजलील की, उनके कब्रों से जाके कश्मीर के झंडे उठाने की कोशिश की। क्या फर्क रह गया है, क्या फर्क रह गया पाकिस्तान और हिंदुस्तान को? और इस देश की वसादत से मैं पाकिस्तान की आवाम से जो अपील करना चाहता हूँ, क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरह इस खित्ते की मजलूम और महकूम अवाम का इस्तेसाल हुआ, उसी तरह पिछले 78 सालों से पाकिस्तान के जर्नैलों ने, पाकिस्तान के हुक्मरानों ने पाकिस्तान की आवाम का भी इस्तेसाल किया। आए ये वक्त है मिलकर हम जो है, जिस तरह हम अपने हुक्मरानों के खिलाफ पिछले 3 सालों से जिदोजहद कर रहे हैं, उसी तरह पाकिस्तान के चारों सूबों की आवाम को भी मुत्तहिद व मुनज़्ज़म होकर जिदोजहद करनी होगी, तब जाकर पूंछ के अंदर जो अब इलेक्शन करवाने के ख्वाब देख रहे हैं। इलेक्शन कमिश्नर ये कह रहा था कि कोई मसला नहीं, अगर पूंछ में इलेक्शन नहीं होते तो हम फिर भी जो है हुकूमत बनाएंगे। किस तरह हुकूमत बनाओगे? रियासत भर की आवाम ने आपको मुस्तरद कर दिया। कोटली के अंदर एक बल्दियात कॉलोनी है जहां 1999 के महाजरीन बसते हैं। वो सारी कॉलोनी जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के साथ खड़ी है। पार्टी कोटली का एक डीएसपी सोहेल यूसुफ जो रेंजर्स को लेके उस कॉलोनी में जाता है, वहां हमारे उन भाइयों को जिनको आज तक 1 इंच जो है वो जमीन अलाट नहीं की गई, जो आज भी जंगलात के रकबे पे एक मकान में 15 अफराद बसते हैं, उनके अमलाक को जाके नुकसान पहुंचाया गया, क्योंकि उनके नौजवान सारे इस दर्रे में मौजूद है। वहां जो हमारी खवातीन थी उनकी तजलील की गई, उनको एहसान किया गया। मैं पूछना चाहता हूं सोहेल यूसुफ से, शहजाद से, मेहंदी से, कि क्या आपके घर आपकी माँ बहन बेटी नहीं है? आप अगर काश बल्दियात कॉलोनी में बसने वाली उन माओ बहनों पर हाथ उठाने से कब अपने घर अगर हम नजर चढ़ाते तो आपको अपनी माँ और बहन बेटी अगर नजर आती तो आप उन बहनों पर हाथ नहीं उठाते।